माय नेम इज अनुजिंदर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बेसिक सा है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। अब आप यहाँ से देखिए कि ये हमारे पास दो एक्सिस दे रखी है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो इस शेप की जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगी, ठीक है। और ये जो आपकी जो स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ये हमारी क्या रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी। और दोनों ही लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। कि बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। तो सबसे पहला आंसर तो क्या आएगा कि बोथ एक्सिस किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब इन दोनों के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट भी बताने हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए, जब भी आप इस पूरे इस कार्टेशियन प्लेन पर जब भी किसी पॉइंट को क्या करोगे, लोकेट करोगे, तो उसके हमेशा कितने कोऑर्डिनेट आते हैं, दो कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आ गया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आ गया, एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आ गया, तो वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं आता, हमेशा कितने पॉइंट आते हैं, दो पॉइंट आते हैं। एक होगा हमारा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों का आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पर हमारा एक्स भी क्या होता है, जीरो, और वाई भी हमारा क्या होता है, जीरो। मैं फिलहाल आपको पॉइंट की लोकेशन भी समझाऊंगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप समझिए कि बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, और ओरिजिन में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, जीरो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अच्छा, सबसे पहले हम किसी पॉइंट को लोकेट करके देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, पहले किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख, मान लो तो कोई पॉइंट हमें लोकेट करना है, क्या, -3,7। अब सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात हमारे पास क्या है कि ये जो कोई भी पॉइंट है ना, हमेशा मान लो कोई भी P पॉइंट है या कोई भी Q पॉइंट है, वो हमेशा आपको ब्रैकेट में और ऐसे दो पॉइंट आपको दिखाई देंगे। और एक चीज हो रहा है, अगर आपको ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट जो बनाते हैं, अगर जीरो है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो है, देखिए जो सबसे पहले वाला होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। जो सबसे पहले वाला होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो उसके राइट में लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी पॉइंट जीरो दिख जाए, तो इसका मतलब वो कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट में नहीं आता। देखो, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। और ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो मुझे फर्स्ट पॉइंट ही लोकेट करना है, 3,0, तो क्या ये किसी क्वाड्रेंट में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। रीजन, क्योंकि जीरो है, और जीरो अगर पॉइंट आपको मिल गया तो वो एक्सिस पर होगा, ठीक है, ना कि कहाँ पर होगा, क्वाड्रेंट पर नहीं होगा। समझ में आएगी वाली बात। अगर कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करना आ जाए, 3,0 या 0,7, कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि 0,7 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको लिखना है कि किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये कहाँ पर लाई करेंगे, एक्सिस पर लाई करते हैं। क्लियर है। अब किसी पॉइंट को हम लोकेट करके देख लेते हैं जिससे हमें लोकेशन भी समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा कौन सा है, फोर्थ। अब अगर मान लो हम लोकेट करें 3,0 को, तो पॉइंट 3,0 हमारा कौन सा है, एक्स3 है, जीरो, यानी कि डायरेक्ट यही पॉइंट आ गया जो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। और कौन सी साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि ओरिजिन से अगर हम राइट साइड देखेंगे तो हमारे कौन से पॉइंट होंगे, एक्स पॉजिटिव होंगे। और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। चलिए, अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि -3,7, देखिए अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहे, पहले बेसिक चीज लोकेशन समझ लो कि किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए वो काम आएगा। -3,7, तो -3,7 कहाँ पर, पहले तो चेक करिए कि x-3 कहाँ पर। देखिए x-3 यहाँ पर, x-3 यहाँ पर, और y7 देख लो कहाँ पर है, y जो 7 है, तो ये
लाइन जा रही है, इसको आप लेकर चलिए कहाँ पर, माइनस की तरफ। दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, -3,7, ये हमारा क्या पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। और कौन सी क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। समझ में आया? तो किसी पॉइंट की लोकेशन समझ में आ गई कि किसी पॉइंट को लोकेट करना है आपको, तो आपको ऐसे लोकेट करना है। और आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हमें करना है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन में हमारा क्या है, पॉइंट डब्ल्यू। अब आपको पता चल गया कि लोकेट कैसे करना है, कि कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं, कौन से पॉइंट क्या होते हैं, वाई एक्सिस। अब पॉइंट डब्ल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब कोई पॉइंट डब्ल्यू है, अब कोई पॉइंट क्या है, डब्ल्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो पहले नंबर पे जो आता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब हमें किसी एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब एच पॉइंट पे अब हिंट क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कि पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्स। यानी कि पहले तो डब्ल्यू पॉइंट निकालो, तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 कहाँ पर है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट -5। अब -5 से एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। -5 से यहाँ पर देखिए कि डब्ल्यू से पैरेलल वाई एक्सिस की लाइन, यानी कि डब्ल्यू से जो लाइन, डब्ल्यू से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, डब्ल्यू है। इसके पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे को ये वाली लाइन बन रही है, देखिए माइनस पर तो क्रॉस भी चल रही है, ये वाली लाइन बन रही है, ये लाइन। तो ये वाली जो लाइन है, अगर आप कोई, अगर आप इधर मान लो, अगर मान लो मैंने इधर लाइन कोई ड्रॉ कर दी, इधर कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो -5 इस पर आएगा, नहीं आएगा। -5 से किस लाइन पर आएगा, -5 से जो हमने ड्रॉ करी है वो सिर्फ इसी लाइन पर आएगा, समझ में आया। तो -5 से किस लाइन पर आएगा, -5 तो सिर्फ इसी लाइन पर आएगा। अब इसी लाइन पर एच भी है ना, इसी लाइन पर एच भी है। अब can you predict the coordinates of point H which is on the line to W parallel the y axis। अब हमने W से पैरेलल एक लाइन y एक्सिस के हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने कर दी और ये हमारा यहाँ पर क्या है, W। वो क्या कह रहा है कि आप H के कोऑर्डिनेट्स बताइए, जबकि H है कहाँ पर है, H इस लाइन, H कहाँ पर है, इस लाइन पर है। एक बात बताओ, H से कुछ भी हो सकता है, H तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी H इस लाइन पर तो कहीं पर भी हो सकता है ना। कोई फिक्स तो उन्होंने दे नहीं रखी सेकंड कंडीशन। H के कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्या, हाँ तो H का एक x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस लाइन पर -5 तो फिक्स है, तो H का एक कोऑर्डिनेट -5 तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट y का है उसको हम b मान लेते हैं। और ये जो b कोऑर्डिनेट है ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। देखिए 0 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -5, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है इनमें से। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H will be -5, B, where B can be any real number। B हमारा कोई भी क्या हो सकता है, any real number। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, which quadrant can H lie in। अब H किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखिए सीधी सी बात है, जब हम W से कोई लाइन पैरेलल y एक्सिस के ड्रॉ करवा रहे हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रही है, या तो सेकंड में हो रही है, किस में हो रही है, थर्ड में हो रही है। तो H भी कहाँ पर लाई कर सकता है, H या तो सेकंड में लाई करेगा या कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। आंसर क्या आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो सेकंड क्वाड्रेंट आंसर रहेगा, या क्या H टाइप कौन, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, consider the points R30, A0 -2, -5 -2 and P -5, 2। अब आपको
4 पॉइंट दे रखे हैं। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन 4 पॉइंट को इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। ठीक है, पहले लोकेट करें। अब सबसे पहले हम यहाँ अलग लिख लेते हैं। आर पॉइंट हमारा क्या है 3,0, ए पॉइंट हमारा क्या है 0,-2, एम पॉइंट हमारा क्या है -2 और सी पॉइंट हमारा क्या है -5,2। चलिए अब हमें ये 3 है। अब देखो इस पॉइंट पर क्या 0 आ रहा है ना, इस पॉइंट में एक पॉइंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ये किस पर है, ये एक्सिस पर। और कौन सी एक्सिस पर है, अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो x3 देखो कहां पर है, x3 हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है x3 है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है r, यहाँ पर आप लिखिए r, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो गए 3,0। ये हमने r पॉइंट को लोकेट कर दिया। सेम इसी में हम लोकेट करेंगे a पॉइंट। अब a में x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। और देखो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 है, 0 को तो देखते नहीं है कहां पर है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, तो y कोऑर्डिनेट ये है। इसका मतलब ये वाले पॉइंट का नाम क्या है a, तो मतलब 0, ठीक है। आर ए मिल गया हमें, आर को ए से आप क्या कर दो, ज्वाइन भी कर दो। हमने आर को ए से यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या ढूंढना है m -5, -2। अब देखिए m x -5 कौन पर है, क्योंकि x की लाइन ये है और -5 इस डायरेक्शन पर है, तो ये हो गया -5 और y क्या है हमारे पास -2। अब -2 भी नीचे की तरफ है, आप यहाँ से देखिए तो ये कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आपको -5 इधर -2 इधर है ना। तो इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे m -5, -2। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया m पॉइंट हो गया। इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, r a ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या ज्वाइन कर लेते हैं a r, ठीक है, हमें m भी मिल गया। अब हमें दूसरा पॉइंट जो ढूंढना है वो हमारा कौन सा हो गया -5, 2। अब -5 तो देखिए यही है, यानी कि ये किसी लाइन पर मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट p। अब p के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, p के लिए y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये वाली लाइन यहाँ तक ऐसे ये इधर से है ना। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया p, हमारे पास क्या आ गया -5,2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको किससे ज्वाइन करेंगे, कौन सा पॉइंट आ गया ये वाला, ये इधर पता नहीं पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा p पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, m को p से ज्वाइन करेंगे हम। हम p को m से ज्वाइन करेंगे, हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, p को हम किससे ज्वाइन करेंगे r से ज्वाइन। तो हमें ये r a m p ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में ऑब्टेन है। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 लाइनें मिली है और जब 4 लाइनें ज्वाइन होती है एक दूसरे से तो वो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्लियर है। इससे में क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, टू साइड्स ऑफ आर ए एंड बी रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि इसमें ऐसी दो साइड बताइए जो एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली, ये एक दूसरे पर क्या दिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है। और कौन सी लाइन है ये, पीएम और एएम। तो पीएम और एएम, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, पीएम एंड एएम are perpendicular on each other। ये दोनों आर एंड पीएम और एएम एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ आर ए एंड बी रैम दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। क्या इसकी कोई एक साइड आपको बतानी है जो किसी भी एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो क्या हो, वाई एक्सिस हो। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन देखूं, देखो नीचे वाली देखो, अगर हम एएम को देखते हैं, किसको देखना है, एएम को, किसको देखते हैं, ये हमारा
स्ट्रेट लाइन है और जो किसके पैरेलल दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एम है जो किसके पैरेलल का साइन होगा। ये अगर ऐसे दो ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर दो तो ये किसका साइन होगा, पैरेलल का साइन होगा। एम जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के। ये जो होगा ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। और आपको यहाँ पे दिख रही है पीएम में ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो पीएम किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। किसके है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब देखिए मिरर इमेज क्या होती है, तो मिरर इमेज के लिए पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ही सबसे भी है। देखिए दो एक्सिस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिरर है क्या। तो मिरर क्या है, यहाँ पर ये एक्स पॉजिटिव साइड होती है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है और ये एक्स क्या है, नेगेटिव है। ये ओरिजिन है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर -1 सॉरी +1 +2 +3, इधर इसकी तरफ क्या करेंगे, -1 -2 -3 और यहाँ पर भी -1 -2 ठीक है। अब हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब मिरर यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर दो मिरर है, यानी कि हम एक्स एक्सिस को भी मिरर ले सकते हैं और हम किसको ले सकते हैं, वाई एक्सिस को भी मिरर ले सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस को एज अ मिरर लेंगे, सबसे पहले हम कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। मान लो हमने कोई पॉइंट ले लिया, हमने 2 और 3, हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया, 2 और 3, 3 पॉइंट हमसे लेते हैं 2,3। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस कार्टेशियन प्लेन पे हम क्या करेंगे, इसको लोकेट करेंगे। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, एक्स 2 है और वाई क्या है, 3 है। तो ये दोनों क्या लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये 2,3 कौन सा पॉइंट हो गया, 3 कौन सा पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 3। अब मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे दो मिरर है, एक्स एक्सिस भी मिरर हो सकती है और वाई एक्सिस भी क्या हो सकती है, मिरर हो सकती है। अगर हम एक्स एक्सिस को एज अ मिरर लेंगे, अगर मैंने एक्स एक्सिस को एज अ मिरर ले लिया तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो हमें कहाँ पर दिखाई देगी। देखिए अगर आप मिरर ये है तो सीधी सी बात, आप यहाँ खड़े तो कहाँ दिखाई दोगे, इधर इधर दिखाई दोगे, सेम डिस्टेंस पर दिखाई दोगे। समझ में आया? अगर एक्स एक्सिस मिरर है ये है तो आप यहाँ की आप कहाँ दिखाई दोगे, इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दोगे। यानी कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खड़े हो तो कहाँ पर दिखाई दोगे, आप सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दोगे। अच्छा अगर एक्स एक्सिस को मिरर लोगे तो इसमें मिरर इमेज में क्या होता है, नंबर सेम रहते हैं, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अगर 2 3 है तो 2 3 ही रहेगा, सिर्फ क्या फर्क होगा, साइन का फर्क आएगा। अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस एज अ मिरर, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मिरर इमेज आएगा हमारे पास 2 सेम रहेगा, बस 3 को आपको क्या दिखाना है, नेगेटिव। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या आप यहाँ खड़े हो और आपको कहाँ दिखाई दोगे, आप मिरर में अपने आप को यहाँ पर दिखाई दोगे। समझ में आ गया? अब सेम इसी तरह से अगर हम किसको ले, वाई एक्सिस को मिरर ले, इट विल टेक वाई एक्सिस एज मिरर। अगर हम वाई एक्सिस को एज अ मिरर यूज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। देन एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारा जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या बन जाएगी, मिरर इमेज
हमारी मिरर इमेज बनेगी -2, 3। देखिए ये वाई एक्सिस ये एज अ मिरर है। अब ये मिरर तो आप कहाँ दिखाई दोगे, यहाँ दिखाई दोगे, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई, ठीक है, -2, 3। क्लियर है वाली चीज, समझ में आ गया। तो मिरर इमेज में कुछ मुश्किल नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट सेम दिखाई देंगे, सिर्फ किसका फर्क दिखाएगा, किसी भी एक कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, हमारी मिरर इमेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन से दो पॉइंट मिरर इमेज शो कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन देखो, ये जो एम पॉइंट है और ये जो क्या है पी पॉइंट है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। इसमें भी -5 -2 है, इसमें भी। अब सिंपल नंबर देखिए पहले तो, ये भी 5 और 2 है, ये भी क्या है 5 और 2 है, और एक कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, -5 तो फिक्स है ना, और साइन किसका चेंज हो रहा है, यहाँ -2 था और यहाँ पर क्या है 2 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज पर है। क्लियर है वाली चीज, ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट कौन से पॉइंट है, एम पॉइंट एंड पी पॉइंट। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस यहाँ पर एज अ मिरर काम करती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, पी एंड एम आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अब यहाँ पर कौन सा मिरर यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस हो रहा है, काम कर रहा है कि वाई एक्सिस काम कर रहा है। अब आप देखो ये कौन सा है, पी पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, एम, है ना। पी पॉइंट और एम पॉइंट के बीच में आपको देखिए कौन सी एक्सिस आ रही है, यहाँ पर तो ये वाली एक्सिस आ रही है, वाई तो है ही नहीं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस। तो एज अ मिरर यहाँ पर हम कौन सी एक्सिस को यूज करेंगे, एक्स एक्सिस को। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को एज अ मिरर यहाँ पर यूज करें। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट 5 -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो z पॉइंट है 5, -6 को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है। अब ग्राफ थोड़ा पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लोकेट कर रखा है। मुझे z ट्रायंगल भी बनाना है और z पॉइंट को लोकेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर z पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो z यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 5 है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -6। x की फाइव यहाँ पर है और y माइनस, कौन सी दो लाइन में इंटरसेक्ट करेंगी, ये इसकी लोकेशन जो रहेगी वो ये है, यानी कि ये बराबर। तो ये क्या है हमारा z 5, ज्यादा और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि आपको इसी पॉइंट z से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है तो इस पॉइंट से फॉर्म करना है, तो हमें क्लियर दिख ही रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक करके स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कर दो, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर दिया है, उसकी नाम आप जो मर्जी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्सिस तक ही पहुंचानी है, आप यहाँ तक भी ले सकते हो इसको, इसको भी आप यहाँ तक ले सकते हो, कहीं मर्जी तक ले सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चा उसकी बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ हम उसकी वो लेंथ कितनी ले रहा है, तो आंसर्स भी इसके क्या आएंगे, अलग अलग ले आएंगे। अगर हम एक्स एक्सिस तक, अगर हम, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं इसकी लेंथ को कहाँ पर लेकर जा रही हूँ, एक्सिस तक लेकर जा रही हूँ, आप बीच में रोकना चाहो तो रोक, समझ में आ गया। पर अभी हम फिलहाल करेंगे एक्स एक्सिस। तो मान लो मैं ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन जो बनाई है, तो मैं कहाँ पर ले गई, और इधर की कहाँ पर हो गई, ठीक है।
और ट्राइंगल अब दो साइड तो मिल गई, अब क्या करना है, अब इसको इसे क्या करना है, join। तो ये हमारे कौन सा पॉइंट मिल गया, मान लो ये हमारा क्या हो गया आई, ये हमारा क्या हो गया जेड, ये हमारा क्या हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो y 0 होगा और x क्या है फाइव है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0 और ये y एक्सिस पर है तो यहाँ पर x 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-6। क्लियर है। अब आपको हर एक साइड, हर एक जो आपकी इसकी जो साइड आई उसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या है हमारे पास आई से, आई से हमें क्लियर दिख रहा है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है कितनी है, ये बिल्कुल ये पैरेलल टू इसके, यानी कि जो लेंथ यहाँ y एक्सिस की है, जो लेंथ इसकी है y एक्सिस के 0 to 6, आप देखोगे ना ये किससे शुरू हुआ है 0 से 6 तक ही तो गया, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आई है 6 यूनिट आई है, किसकी आई सेट की लेंथ, आई सेट की लेंथ को आप क्या लिखिए 6 यूनिट। उसके बाद आई सेट हमारे पास आ गया 6, जब हमें ये लाइन देखी इसकी लेंथ देखनी होगी ना, तो हम किस एक्सिस को देखेंगे, y एक्सिस को देखेंगे। यहाँ y एक्सिस 0 से शुरू है और कहाँ तक जा रही है 6 तक जा रही है। अब हम जब किसकी लेंथ देखेंगे, mz की लेंथ देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, देखिए 0 से शुरू है, ये ऐसे तो सामने से 0 से शुरू है और लेंथ कहाँ तक है 5 तक है, तो इसकी लेंथ जो आ गई zn की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 5 यूनिट आई है। अब हमें किसकी निकालनी है, आई एन की निकालनी है। देखो अब आई एन की लेंथ ऐसे नहीं निकलेगी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको दो साइड दे रखी है, कोई भी दो साइड दे रखी है, तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमें दो साइड जो परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हमें कौन सी साइड निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी आई एन, और हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, हमें निकालना है एच हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमारी यहाँ पर क्या है आई सेट, और जो बेस लाइन है वो क्या है एन सेट है। समझ में आ गई ये वाली चीज, ठीक है। तो आई जेड का स्क्वायर प्लस एन जेड, अब आई जेड की लेंथ कितनी आई है 6 यूनिट आई है। देखिए मेजरमेंट ये है तो -6, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए उसको पॉजिटिव रखते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन गया 36 प्लस 25, आंसर आपका हमारा क्या अंडर रूट 61। अब 61 को सॉल्व कर, मतलब ऐसे तो अंडर रूट 61 आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट इसका किसके बीच में आएगा, देखिए 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, यानी कि इसका बैठेगा 7 और 8 के बीच में इसकी लेंथ रहेगी। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो ये सकते हैं हम वापस से, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर कार्टेशियन प्लेन में आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो क्या वुड द सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D पॉइंट, तो देखिए नहीं होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि हमें इसमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, क्या जब भी हमें प्लॉटिंग करनी होती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट, जो हमारा क्या होता है ओरिजिन। तो उसके हमें लेफ्ट भी देखना होता है और क्या देखना होता है राइट भी देखना होता है। तो आपका राइट साइड तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन लेफ्ट साइड तो नेगेटिव नंबर ही जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा नो। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं नो इट विल नॉट पॉसिबल, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो नो इट विल नॉट, no it is not possible। क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं और वो तीन पॉइंट कह रहा है कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे। अब देखिए अगर कोई भी पॉइंट तीन सेम स्ट्रेट लाइन पर हो, हाँ कोई भी मैं तीन पॉइंट लोकेट करें ए बी, अगर ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर, आप चीज को ध्यान से देखना, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो ए बी की लेंथ मान लो कितनी आई है 2 सेंटीमीटर,
और बीसी की लेंथ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। तो एसी भी 100% कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा। तो एसी की लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर कोई 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर है तो आपको क्या करना है, उन तीनों पॉइंट्स की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। किन्हीं दो की लेंथ का सम तीसरे की लेंथ के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पर है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, समझ में आया। तो हमें बेसिकली निकालना क्या पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर, हमें इनके ये जो दे रखे हैं, जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की लेंथ निकालनी है। अब तक हमने लेंथ की कोई भी क्वेश्चन एक भी नहीं करा है, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए कोऑर्डिनेट आपने करे, यहाँ पर कोई प्लॉटिंग आ गई, ये पता चल गया किस क्वाड्रेंट में। अब तक आपने ये चीज देखी ना कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है ना, इनके बीच की क्या है डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम उसका यूज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बोलेंगे कि x2 क्या होता है, x1 क्या होता है, y2 क्या होता है, y1 क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया m, m की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -3, -4, और a की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे 0, 0। ध्यान से देखिए, जो अगर हमें f e के बीच की डिस्टेंस निकालना, किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, m और a के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो m के कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे x1 और y2, x1, y1, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2, y। समझ में आ गया। अब हमें पता चल गया कि x2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो m के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे x1, y1, और जो a के कोऑर्डिनेट्स है उसको हम क्या बोलेंगे x2, y1। अब हम निकालते हैं a से m के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। x2 क्या है हमारा, x2 यहाँ पर क्या है 0, और हमें x1 को क्या करना है माइनस। जब भी हमें माइनस करना होता है तो साइन क्या होता है चेंज होता है। देखिए x1 किसका है माइनस का 3, x1 किसका है माइनस का 3। एक तो मैंने लिया आप ऐसे कोई 0 फिर लगाओगे आप क्या माइनस, और फिर आपको माइनस भी किसको करना है -3 को, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बाद में माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 0 प्लस 3। एक डायरेक्ट मेथड भी है लिखने का, तो डायरेक्ट इजी रहेगा, फटाफट से हो जाएगा, लेंथी क्यों बनाना है एक स्टेप। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, पहले आप x2 को लिख लो, फिर आप किसको लिख लो x1 को लिख लो। अब बीच में साइन क्या आएगा वो क्या डिसाइड करेगा, अगर x1 नेगेटिव है, अगर x1 नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट साइन इसका लगा दो प्लस का लगा दो, और अगर x1 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट साइन इसका लगा दो माइनस का लगा दो। समझ में आई ये वाली बात। मान लो मेरे पास x, देखिए मान लो मेरे पास x1 कोऑर्डिनेट 3 है, प्लस का 3 होता, तो मुझे क्या करना होता है क्योंकि x2 तो 0 ही है, तो क्या है 0 ही है, तो 0 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बस क्या आता है 0 माइनस 3 आ जाता। अब क्योंकि x1 क्या है माइनस का है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है ये वाली चीज, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में ऐसे ही है y2 मेरे पास क्या है 0 है, y2 0 है, और y1 क्या है -4 है, क्योंकि ये भी माइनस का ही 4 है। तो अब किसका साइन आ जाएगा, आ जाएगा ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब ये बन गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 का 16 को जब हम ऐड करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास रूट 25, और रूट 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका है 5 दो नंबर में से अगर रूट के अंदर दो नंबर है पेयर में है तो दो नंबर में से एक नंबर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो पेयर की जो लेंथ आई है वो कितनी आ रही है 5।
क्लियर है इतना क्वेश्चन, समझ में आ गया? ठीक है, अब फिर इसी वे में हम क्या निकालेंगे, ए से जी की डिस्टेंस निकालेंगे। किसके निकालेंगे, ए से जी की डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए से जी की निकालेंगे। ए जी की डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 और 8। अब ये हमारा क्या हो गया, x1, ये हमारा क्या हो गया, y1, 6 हमारा क्या हो गया, x2 और 8 हमारा क्या हो गया, y1। जब हम फॉर्मूला करेंगे, x2 6 है और x1 क्या है, 0 है। ठीक है, तो 6 और 0 का तो वैसे भी कोई वैल्यू मैटर नहीं करता, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर डन है। अब हम इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ये हमारा हो जाएगा क्या, 100 और 100 के अगर हम देखें फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई है ना, तो 10 बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10। तो हमारी एजी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इससे पहले हमारी जो एम की लेंथ आई थी, ये जो 5 यूनिट आई थी, ये किसकी लेंथ आ गई थी, एम की लेंथ आ गई थी। अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, हमने एम निकाल दिया, देखिए हमने एम निकाल दिया, एजी निकाल दिया। अब हम किसकी लेंथ निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एम जी। अब हम क्या निकालेंगे, एम जी। अब एम जी कहाँ पर लिखेंगे, देखिए एम। अब एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 -4 और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 और 8। ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y1। ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, y1। ठीक है, अब फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर, x2 यहाँ पर 6 है, 6 क्योंकि जो x1 है वो माइनस का 3 है। मैंने बोला था अगर x1 आपका माइनस का है तो आप बीच में साइन किसका लगा दो, प्लस का लगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 की वैल्यू क्या है, 8 है। देखिए y2 की वैल्यू क्या है, 8। अब 8 और क्योंकि y1 माइनस का 4 है, अगेन माइनस का है तो किसका साइन लगा दो, प्लस। अब ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, इसमें अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। 81 प्लस 144, तो ये हमारा बन जाएगा √235। अब इसको भी हमें स्क्वायर रूट से क्या करना है, बाहर निकालना है। अब 225 के जब आप एलसीएम लेके फैक्टर देखिए, एलसीएम लेके फैक्टर कैसे निकालोगे, यहाँ पर रखा हुआ इसको निकालेंगे, तो ये 5 है, तो ये 5 पे जाएगा, अब इसमें जाएगा 3 अब दो पेयर में से एक पेयर हम बाहर लेते हैं ना, तो 5 और क्या बाहर आया, 3 बाहर आया, दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो 225 का जो आंसर रहेगा स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट आ जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास हम डायरेक्ट लिखते हैं कि पहले हमने एम रखा, एम कितना आया था हमारे पास, एम आया था हमारे पास 5 और फिर हमारे पास एजी हमने निकाला था, एजी हमारे पास कितना आया, फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला एमजी। एमजी हमारा कितना आया, 3 यूनिट। इन दोनों का एडिशन एम प्लस एजी, एम प्लस एजी का एडिशन किसके इक्वल आ गया, एमजी के इक्वल आ गया, यानी कि एम प्लस एजी किसके इक्वल आ गया, एमजी के इक्वल आ गया। अगर इन दो डिफरेंस का सम
डिस्टेंस के इक्वल आता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या है, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स भी बोलते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर और स्ट्रेट लाइन, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, अलग ट्रायंगल ऐसा कुछ नहीं बनेगा। समझ में आने वाली चीज, ठीक है। इन पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम इनको, कोलिनियर। कोलिनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6, यानी कि सेम प्रॉब्लम नंबर 6 जैसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन है। तो चेक इफ द पॉइंट आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि क्या ये भी सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो निकाल के देखना पड़ेगा, है ना। तो निकाल के देखेंगे, फिर उसके बाद नाउ अपलोड बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। फिर आप आंसर भी हमें चेक करना है, तो सबसे पहले तो हम तीनों की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, आर बी का। पॉइंट क्या है, -5 -1, और बी के पॉइंट क्या है, -2 -5। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस होने लगा x1 y x2 y, तो x2 -x1, तो x2 क्या है, -2, और x1 क्या है, क्योंकि माइनस का है तो हम किसका बना देंगे, इसको प्लस का बना देंगे, -2 + 5 का होल स्क्वायर, है ना। प्लस में y2 -5 है, y2 की वैल्यू क्या है, -5 है, और y1 की वैल्यू क्या है, -1 है, क्योंकि माइनस का है तो फिर किसका बना दो, -2 + 5, 5 में से 2 का कितना हो गया, 3, 3 + 12, -5 + 1, यानी कि किसका स्क्वायर आएगा, -5 प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस तो होगा ही, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -4, तो इसका स्क्वायर है। तो माइनस जब हम करते हैं ना, देखिए जब भी हमारे पास कोई नंबर माइनस है ना, उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बट माइनस अपने आप ही क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि माइनस कितनी बार आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। दो माइनस होते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आर की जो लेंथ आई है वो कितनी आ रही है, 5 यूनिट। अब से इसी तरह से हम किसकी निकालेंगे, बी और सी की। तो बी की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 और -5, सी की कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और -5, ठीक है। यहाँ पर फिर से आप x1 y1 x2 y2 प्लॉट कर सकते हो, आप इजी हो जाएगा। फिर x1 ये y1 ये x2 और ये क्या हो जाएगा, y1। x2 क्या है 4 और x1 क्या है -2 है, क्योंकि -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, 4 + 2 का स्क्वायर। फिर y2 क्या है, y1 क्या है, -5 है, -5 है तो किसका हो जाएगा, प्लस। और +2 कितना हो गया, सीधा 6, 6 का स्क्वायर, और -12 + 5, देखिए ध्यान दीजिए, -12 + 5 आपको माइनस करना है, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, साइन बड़ा है ना, क्योंकि क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है साइन हम उसी का देते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट बड़ा है, तो ये आ जाएगा -7। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप माइनस की नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आ गया 36 + 49 अंडर रूट क्या हो गया, 85। अब 85 के जब आप फैक्टर्स करोगे, देखिए 85 के फैक्टर करेंगे 5 into 70, अब ये बाहर तो निकलेगा नहीं, है ना, बाहर नहीं निकलने वाला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि 85 किसके बीच में आता है, 9 और 10 के रन के बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो ये करीबन 9 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं। हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट डिस्टेंस है वो कौन सी है, सी
आर। अब हमें क्या निकालना है, सी आर। अब हम निकालेंगे सी आर के बीच की डिस्टेंस। सी आर का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, 4 और -12। और आर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5 और माइनस। फिर से ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या हो गया हमारा y2। कितने क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकालनी है। -5 क्योंकि x1 पॉजिटिव है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। -5 माइनस का 4 y2 -1 है तो माइनस का 1। और क्योंकि y1 नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो फिर से किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, -9 का स्क्वायर क्या होता है, -5 -4। अगर इनका के दोनों का साइन क्या है, सेम है। और जब सेम साइन होता है तो इंटीजर्स में हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -5 -4 क्या हो जाएगा, -9। माइनस क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के तो माइनस ही आएगा। ठीक है, -1 + 12 -1 + 12 दिख रहा है, पहले में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब ये होगा +11 ये वाला हो गया। -9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 202। कितना हो गया ये, 202। तो 202 का भी जब आप फैक्टर बनाओगे तो इसके भी फैक्टर नहीं बनने वाले हैं, सब अलग अलग नंबर आएंगे। किसी से तो मेरे हिसाब से जाएगा भी, है ना। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे कि ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ क्या है, अलग अलग है। तीनों ही लेंथ में अगर हम किसी का सम करें तो सम भी नहीं होगा क्योंकि रूट में है 2 यूनिट तो ऐड करके कुछ आ नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। अब हमने अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करा है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला they are not in straight line, they are not in straight line, they are not स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अब क्या हम इसी क्वेश्चन को क्या हम प्लॉट करके देखें तो क्या पता स्ट्रेट लाइन आ जाए। तो चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। अब चेक कैसे करोगे, पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, r में -5 -1, r पॉइंट है -5 -1, b पॉइंट है -2 5, b पॉइंट क्या है -2 -5 और c पॉइंट क्या है, और c पॉइंट क्या है -12। c पॉइंट है 4 -12। और जो बी पॉइंट था वो भी किसका था, माइनस का। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। बी पॉइंट भी हमारा नेगेटिव था, हाँ देखिए r -5 -1, b -2 -5, तो सी हमारा क्या है, -4 अब हम इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ग्राफ पर लोकेट करके देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। पहले हम r को लोकेट करेंगे, r पॉइंट क्या है -5 -1, तो x एक्सिस -5 देखिए यहाँ पर है और जो है -1 कहाँ पर है, नीचे। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा -5 और माइनस, है ना। तो कौन सा पॉइंट आ गया, r पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये r पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। उसके बाद b -2 -5, b x -2 यहाँ पर है और b -5 यानी कि
कि y माइनस 5 यहाँ पर है, तो देखो तो कौन सा पॉइंट कटेगा, -2 और -5, कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, R है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, B आ गया। अब C को रोटेट करेंगे 4 और -12, अब x क्या है, 4 है, x4 यहाँ पर है, 4 है, -12 देखिए कहाँ पर जाएगा, ये मेरा 10 तक है, तो -12 4 यहाँ पर जाएगा, ठीक है 10 है, ये क्या है 10, तो देखिए ये इधर 11 होगा, इधर 11 होगा, इसके नीचे बिल्कुल ऐसे क्या होगा, तो मेरा कहाँ पर जाएगा, 4 पे यहाँ, ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। अगर मैं इन लाइनों को ज्वाइन कर दूं, हमने लोकेट कर दिया -5 को -1, ठीक है, अब हमने सारे पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो आर को हमने किससे ज्वाइन करा, बी से ज्वाइन करा, आर को किससे ज्वाइन कर दिया, बी को। अब बी को जब मैं सी से ज्वाइन कर तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्लियर है, देखो सीधी लाइन नहीं बन पा रही, अगर सीधी लाइन बनती तो इसका मतलब आंसर क्या होता है, यस, अब नहीं बन पा रही तो आंसर क्या आ रहा है, नो, क्लियर है। अब स्केल से बना के देख लेना, अगर तीनों एक स्केल पर आ रहा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस, और अदरवाइज तो क्या आ जाएगा, नो। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ठीक है, आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं इस एक्सरसाइज को क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हेन यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स फ्लो द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, बट उसका एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, है ना, एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ओरिजिन देख लो, तो ओरिजिन का पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0 0, और इससे हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं हम, मतलब ये हमने ले लिया, इतना पॉइंट यहाँ पर ले लिया, 3 यूनिट तक ले लिया, और इधर भी क्या ले लिया हमने, क्योंकि आइसोसेलेस है, जितना आप ऊपर लोगे, जितना आप y एक्सिस की 3 यूनिट लोगे, उतनी ही आप किसकी लोगे, x एक्सिस की, क्योंकि हमें आइसोसेलेस चाहिए, यानी कि लेंथ दोनों ट्रायंगल, दोनों जो बेस जो होनी चाहिए, लेंथ सॉरी जो बेस होगा और जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो 3 यूनिट यहाँ पर देगा और 3 यूनिट हमें कहाँ देगा, यहाँ ऊपर भी 3 लिया, नीचे भी क्या ले लिया, 3 ले लिया, और इसको हमने इससे क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर बना सकते कितनी भी लेंथ आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम लेंथ 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, मान लो अगर मैंने लेंथ क्या ले ली, 5 ले ली, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा, तो ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल कैसा बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होना चाहिए, एक वर्टेक्स तो देखिए क्या है, ओरिजिन ही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक, एक वर्टेक्स किसके अंदर होना चाहिए, क्वाड्रेंट थर्ड के, अब क्वाड्रेंट थर्ड कहाँ पर है, ये है हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड, तो ये है हमारे पास क्या क्वाड्रेंट फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और एक वर्टेक्स तो ये फिक्स है, ओरिजिन ओ 0, ठीक है, अब एक तो फिक्स है, अब दूसरे दूसरे अब हमें इसके वर्टेक्स चाहिए, अभी हमें सॉरी इसकी क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, अब वर्टेक्स कैसे, आप कोई भी पहले तो एक कोई भी वर्टेक्स आप ले, ठीक है, कोई भी वर्टेक्स आप ले सकते हो, मान लो मैं कोई भी पॉइंट मान लो ये ले लिया, ये ले लिया, मैंने कोई सा पॉइंट ले लिया, ये वाला, अब ये वाले पॉइंट के पहले हम वर्टिसेस निकालेंगे, इस पॉइंट के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे,
क्या हो गया -4। देखिए x -4 है और y क्या है -3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम ही वर्टिसेस कहाँ लेने हैं, उधर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस एज अ मिरर काम करेगी, x एक्सिस एज अ मिरर काम करेगी, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिरर इमेजेस लेनी है, यहाँ पर हमें क्या लेना है, मिरर इमेजेस लेनी है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर लेना है ना। क्योंकि देखो एक लाइन तो कैसे बनेगी, ऐसे ज्वाइन होगा, तो दूसरी लाइन भी क्या आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए, यानी कि इसका आपको क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। अब मिरर इमेज आपको मैंने सिखाया था, क्योंकि यहाँ मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में मिरर कौन काम कर रहा है, वाई एक्सिस काम कर रहा है। अब वाई एक्सिस अगर काम कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो भी है नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 आप देखिए कहाँ पर है, और -3 है, तो 4 और -3 देखोगे तो ये वाला इसको हमें क्या कर देना है, ये वाला। समझ में आया, इसको इससे हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। हमें मिरर, हमने क्या लेनी है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस लेनी। क्लियर है, समझ में आ गया, डन है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट है, कि एक उसका जो वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, और एक उसका जो वर्टेक्स है वो किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड दूंगा। अब अल्टरनेट मेथड में आप कैसे लोगे, इसे मूव कर दूं, लेकिन ओरिजिन तो हमें लेना ही लेना है, तो एक वर्टेक्स तो हमारा फिक्स है कि ओरिजिन तो आ गया है, फिक्स है। आप यहाँ पर सिर्फ आप किसी भी आप कोई भी एक लाइन ले लो, मान लो हमें ये लाइन, मान लो हमें ये वाली लाइन, क्योंकि हमें थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करने वाली एक लाइन चाहिए, तो थर्ड और फोर्थ को भी लाइन कनेक्ट करेंगे तो ऐसे तो जाएगी नहीं, है ना, वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ को जिनको पहले वाला समझ में आ गया वो कर लेना, जिनको नहीं समझ में आया तो एक ऑल्टरनेट मेथड है उसको देखो। थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करने वाली लाइन हमने ले ली, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट क्या आ गया, फोर्थ, ये इसका सेंटर पॉइंट क्या आ गया, फोर्थ। अब यहाँ से उतना ही सेम डिस्टेंस किधर ले लेना, जैसे आपने वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, फोर बॉक्स, मैंने यहाँ पर फोर बॉक्सेस को इमेजिन कर लिया, पर यानी कि फोर बॉक्सेस लाइक लिए, फोर यूनिट करके देखो, 1 2 3 और 4, 4 यूनिट, ऐसे ही आप इधर भी देखो, 1 1 2 3 और 4, ये वाला पॉइंट था, हमारा ये पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। क्लियर है, तो ओ को किससे ज्वाइन कर दो, ए से ज्वाइन कर दो, और ओ को ऐसे ही किससे ज्वाइन कर दो, बी से ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका दूसरा मेथड है आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने। समझ में आ गया, यहाँ पर भी क्या होता है, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन है और एक क्वाड्रेंट किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, दूसरा क्वाड्रेंट किसके अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। इसके वर्टेक्स क्या है, इसके वर्टेक्स में हमारे यहाँ पे देखोगे तो अगर सब वर्टेक्स निकालने को दूसरा नहीं तो रहने देना, अगर निकालना है तो निकाल लो। ये यहाँ पर क्या है, -4, y भी यहाँ पर क्या है, -4, निकलेगी वही मिरर इमेज ही निकलेगी, यहाँ पर x क्या है 4, और यहाँ पर क्या है, समझ में आ गया। चलो, आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।